उसके बाद जी मैं ये कहना चाह रहा था, देखिए ऐसा है, दो तीन चीजें अभी निकल के आई पूरी डिबेट में। अजय आलोक जी ने कहा कि साहब वो उनका निजी कार्यक्रम है गिरिराज सिंह जी का, वो जैसे चाहे वैसे यात्रा निकालें, वो खुद हिंदू समाज से आते हैं। अजय जी मेरा एक सिंपल सा सवाल है, भारत संविधान से चलता है, कानून से चलता है, और उसकी शपथ माननीय गिरिराज सिंह जी ने ली है क्योंकि वो एक मंत्री हैं कैबिनेट के। तो उन्होंने शपथ लिया ना, मैं समाज में द्वेष नहीं फैलाऊंगा। तो ये तो आप एक धर्म तो स्वाभिमान यात्रा नहीं एक धर्म के स्वाभिमान की निकाल रहे हैं। आप भारत स्वाभिमान यात्रा निकालते, भारतवासी स्वाभिमान यात्रा निकालते, मैं समझता हूं सभी धर्म संप्रदाय के लोग उसमें शामिल होते। ये तो हुई पहली बात। दूसरी बात आती है योगी जी के बयान की, एक रहो नेक रहो। बहुत अच्छी बात योगी जी ने कही है, एक रहो नेक रहो। लेकिन प्रश्न ये आ जाता है उसके बीच में, जिस SC/ST एक्ट को सुप्रीम कोर्ट खत्म कर देता है, आप बोले आते हैं दोबारा से किसके लिए अगेंस्ट ले आते हैं भाई? हिंदुओं पे आप लागू हो रहा और 80% मामले फर्जी निकल रहे हैं, तो ये किसके लिए है? दूसरी चीज होती है आरक्षण। आप आरक्षण की इतनी बड़ी खाई समाज के अंदर बन गई है, योग्यता पीछे खड़ी हुई है और अयोग्यता को आप आगे ला रहे हैं। उसके बाद आप कहते हैं केवल राजनीतिक लाभ लेने के लिए आप देश के साथ मजाक चल रहा है, खिलवाड़ चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी बोल नहीं पा रही, उसके बाद कहते हैं हिंदू को एक जवाब ले लेते, कैसे हो जाएगा? अजय आलोक से जवाब ले लेते हैं। अजय आलोक जी, सबसे पहले नवीन दुबे जी भले राजनीतिक विश्लेषक हो, लेकिन इनका झुकाव समाजवादी पार्टी की तरफ। हमने तो कांग्रेस इफेक्ट कितना तेजी से हावी हो रहा है, इतना तेजी से हावी हो रहा है कांग्रेस इफेक्ट। राहुल गांधी अमेरिका में आरक्षण खत्म करने की बात कर रहे हैं, नवीन दुबे यहां भारत में टीवी पे बैठ के आरक्षण खत्म करने की बात कर रहे हैं। निश्चित तौर पर होना चाहिए। अजय आलोक जी आप बताइए, देश की गुणवत्ता से कंप्रोमाइज आप कर रहे हैं केवल इसलिए कि आपको वोट मिल जाएगा उस वर्ग का? आप देश की क्वालिटी से कंप्रोमाइज करने की बात कर रहे हैं। आपके लिए क्या नहीं होना चाहिए? क्या वो बराबर आरक्षण दीजिए, बराबर आ गए सारे यादव? चिकित्सा ठीक है, वो आपके बीच में नहीं बोले। अखिलेश के बराबर सारी यादव जाति आ गई है, अखिलेश के बराबर सारी यादव जाति नहीं आई। अभी भी हमारे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब में बहुत भाई ऐसे हैं जिनको समाज में अग्रिम पंक्ति में लाने का हमारा लक्ष्य है, मोदी जी का लक्ष्य है। मोदी जी कहते हैं ना कि जब तक एक गरीब है मेरा काम पूरा नहीं होगा, सबको आगे लाना है। तो आरक्षण की इसलिए जरूरत है, बेसिक से बात समझिए। योग्यता पे कोई, मेरिट पे कोई चैलेंज नहीं हो रही है। जनरल पर्सन का मेरिट है, उसमें लोग आ रहे हैं अपनी योग्यता के आधार पर। आरक्षण दिया जाता है सशक्त करने के लिए। वो सशक्तिकरण पर कृपया करके राहुल गांधी इफेक्ट यहां ना लगाएं कि आरक्षण खत्म कर देंगे। आरक्षण खत्म नहीं होगा जब तक मोदी जिंदा है। आगे की बात करते हैं। दूसरी बात, जवाब दूं आपकी योगी जी हो गए, कहते हैं कि एक रहोगे तो नेक रहोगे, तो क्या दिक्कत है भाई? एक रहोगे नेक रहोगे, बटोगे तो कटोगे, कैसे रहेंगे? SC/ST एक्ट आप किस पे थोप रहे हैं? देश के लिए कह रहे हैं, का एग्जाम्पल है, 20 साल देश के लिए आदमी जीवन के वहां देश के कहने में दिक्कत है, और आप कह रहे हैं एक रहोगे नेक रहोगे। की बात आप कहां पे ले जा रहे हैं? दबा के। दूसरी चीज, अब मुझे बोलने, आप डिरेल्ड हो रहे हैं नवीन जी। आरक्षण पर सुन लीजिए, आरक्षण पर सुन लीजिए। मोदी आप मेरे जवाब सुन लीजिए। आप भाई साहब, मुझे लगता है रेफरेंस के तौर पर आरक्षण की चर्चा की, आज आरक्षण पर डिबेट नहीं है। मुख्यमंत्री रहे हैं बिहार के, बता दीजिए कुर्मी समाज को अगड़ों में आ जाना चाहिए? कब तक रहेंगे? ठीक है, आलोक शर्मा जी का जवाब दे दीजिए। ठीक हो गया है। आलोक शर्मा जी बेचारे बहुत कम बोल पाए, मैं उन्हें मौका दूंगा। आलोक शर्मा जी।